तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। आपका प्राइमरी वीडियो प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेसिक फर्स्ट टाइम के फिजिक्स के पहले यूनिट के बारे में आगे अपन जो क्लासेस फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंगल पार्टिकल, फॉर टू पार्टिकल एंड फॉर मैनी पार्टिकल, इसके बारे में अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख लेते हैं क्या लॉ ऑफ मोशन। इसको आप जानते हैं, बहुत ही बेसिक सा है। लॉ ऑफ मोशन ये न्यूटन्स के लॉ हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, जिसमें से आपका जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए, ठीक है। इट मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट अगर पहले अगर रेस्ट में रहा होगा तो ये किस में रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, और अगर ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। तो आपका इसमें आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, ma। अगर आपने उसमें एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इट मीन्स A इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0। ये क्या है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या बोलता है कि अगर अपन किसी बॉडी पे अगर अपन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दी बॉडी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक नया टर्म दिख रहा है पी को अपन लोग बोलते हैं मोमेंटम। अब ये एकदम नया टर्म है, इसको अपन समझ लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट में अपन जब क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास एक छोटी सी साइकिल है तो उसको धक्का देने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर अगर एक ट्रक है तो उसमें अगर आपको फोर्स लगाना है तो उसमें आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको आगे मोशन में लाने के लिए। मतलब वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है। आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, मास में, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, अगर कोई कार खड़ी है, आपने अब क्या क्या किया, उसमें फोर्स लगाया, फिर फोर्स लगा के क्या कर दिया आपने, छोड़ दिया, तो वो क्या होगा, थोड़ी देर मोशन में आएगा, फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन आपकी उसकी वेलोसिटी को आपको कंटिन्यूअस बढ़ाना है तो उस कंडीशन में आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसको आपको कंटिन्यू रखना है। तो ये जो टर्म है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, v पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब जो ये आपका जो फोर्स है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं। आपका किसमें, मास में, मास ज़्यादा है तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आपको अगर ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअस वेलोसिटी के फॉर्म पे रखना है, मतलब उसको एक लगातार मूविंग कंडीशन में रखना है, तो उसमें आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो फोर्स है वो 2 टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है, m और v पे, और यही दोनों टर्म को मिला के हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोमेंटम, ठीक है। तो p इक्वल टू क्या होता है आपका m v, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। तो मोमेंटम जो होता है वो एक कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका मोमेंटम होगा, ठीक है। तो अब अपन लोग देख लेते हैं, जो हमारा एफ है, ठीक है, वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाओगे, ये क्या हो गया, dp अपॉन dt। अगर आप p की वैल्यू को आप रखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, k d mv अपॉन क्या मिलेगा, dt। अच्छा, अब यहाँ से m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, अच्छा, और ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी को अपन लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ पर आप k की वैल्यू को 1 ले सकते हैं, कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपका dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं f इक्वल टू ma। ये जो न्यूटन का ये जो लॉ है ओनली तभी तक आपका क्या है, ये वाला जो सेकंड लॉ है तभी तक वैलिड है जब तक आपका मास क्या है, उसका जो वैल्यू है वो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। अगर मास की अगर वैल्यू अगर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये मास, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, इंक्रीज कब होता है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या हो, जो लाइट की वेलोसिटी होती है उससे क्या हो जाए, आपकी ज़्यादा हो जाए। तो उस कंडीशन में हम लोग कौन से मास की बात करते हैं, रिलेटिव मास की बात करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। जब आप क्या करेंगे, 4th यूनिट पढ़ेंगे तब आप ये रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाए, लाइट की वेलोसिटी से अगर ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग रिलेटिव मास का टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, c से ज़्यादा होगी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी और मास में क्या होता जाएगा, चेंजेस होते जाएगा, तो ये ऐप दोनों चीज़ों पर डिपेंड करना चालू कर देगा, m पर भी और a पर भी, ठीक है। तो ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है तभी तक वैलिड है जब तक आपका मास क्या है, आपका कांस्टेंट है। अगर मास अगर क्या हो गया, आपका वेरी होना चालू हो गया तो उस कंडीशन में ये वाला जो लॉ है वो वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो F इक्वल टू m तभी तक प्रूव सही है जब तक आपका मास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब अपन लोग बात कर लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आपने क्या किया है, किसी एक ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाया है, ठीक है, जैसे हम लोग ये धरती है उसमें जब चलते हैं तो हम लोग जितना फोर्स धरती पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स क्या कर रही है, धरती हमारे ऊपर भी लगा रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने अगर इस पे अगर फोर्स लगाया, ठीक है, फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसने जब दूसरे पे फोर्स लगाया तो इसको बोलेंगे F2 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। वैसे ही ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, पहले पे फोर्स लगाएगा, इसको अपन लोग बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो एवरी एक्शन मतलब इसने जितना इस पे एक्शन किया उतना इस पे क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो F12 इज इक्वल टू क्या होता है, F21। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। इसने जितना उस पे लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन पे लगाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। या आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, F12 प्लस F21 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 0, ठीक है। तो ये क्या है आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपके बेसिक से लॉ हैं, लॉ ऑफ मोशन, जिसको आपको आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। अब इसी पे हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिंगल पार्टिकल के लिए देखेंगे, फिर उसके बाद 2 पार्टिकल के लिए देखेंगे, उसके बाद अपन मेनी पार्टिकल के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लाएंगे। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सीधे सीधे आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इस पर आप अच्छे से फोकस करिएगा, क्योंकि अभी आपका एनईपी हो गया और नंबर भी आपके क्या है, आपके बढ़ चुके हैं। 80 नंबर का आपका क्या होगा, क्वेश्चन पेपर होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से तैयार करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये सभी न्यूटन्स के लॉ हैं, ठीक है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उसको मैं आपको आगे बताता हूँ। फर्स्ट जो है न्यूटन्स लॉ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा आपको, 0, ठीक है। और दूसरा जो लॉ है वो क्या बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप क्या करेंगे, अगर फोर्स लगा रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो आप जिस डायरेक्शन में आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, आपका फोर्स लग रहा है। या मोमेंटम को जो चेंजेस है वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, न्यूटन सेकंड लॉ से आप F इक्वल टू ma ला सकते हैं। ये तभी तक वैलिड है जब तक आपका क्या है, मास आपका वेरी नहीं कर रहा है। अगर आपका ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या हो, रिलेटिव हो, मतलब अगर उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाए, लाइट की स्पीड से अगर ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में मास क्या करना चालू कर देगा, वेरी करना चालू कर देगा। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसमें वायलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तभी तक प्रूफ है जब तक आपका क्या हो रहा है, आपका मास क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये है आपका न्यूटन सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आपने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट पे अगर आपने जितना फोर्स लगाया है उतना ही दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या करता है, पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि एक्शन इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस वाले ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, ठीक है। तो जो रिएक्शन है वो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर होगा। मतलब यहाँ पर जो एक्शन और रिएक्शन है वो अलग अलग वस्तु अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब अपन लोग क्या कर लेते हैं, कुछ इसके लिमिटेशंस देख लेते हैं इसके लॉ ऑफ मोशन के, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन का जो मतलब न्यूटन के जो लॉ है उसका जो लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि ये केवल और केवल जो न्यूटन्स लॉ होते हैं वो इनर्शियल फ्रेम पे क्या होता है, आपका एप्लीकेबल होता है। मतलब आपका जो फ्रेम है वो कैसा होना चाहिए, इनर्शियल फ्रेम। अब ये फ्रेम क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट की आपको मोशन को आपको डिफाइन करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, फ्रेम का कॉन्सेप्ट लाते हैं, ठीक है। मतलब उस जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन को बताना है, उसकी पोजीशन को डिफाइन करना है, तो उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, फ्रेम लाते हैं, ठीक है। तो फ्रेम का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसमें आपका क्या होता है, एक ओरिजिन मान के चलते हैं, और उस ओरिजिन से अपन लोग उस ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा उसको अपन डिफाइन करते हैं। ये ओरिजिन है, यहाँ पर ऑब्जर्वर होगा, वो बताएगा कि इस डायरेक्शन में इतने दूर में क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब ये जो ऑब्जर्वर है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो क्या हो, स्टेडी कंडीशन में हो, मतलब वो स्थिर हो, ठीक है। इस कंडीशन में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, ठीक है। तो इस प्रकार का जो भी फ्रेम होगा उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं उसको, इनर्शियल फ्रेम। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो कैसा हो, अगर एक्सेलरेटेड हो तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो हमको जो फ्रेम होगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। जैसे लिफ्ट में अगर अपन चढ़ जाए, ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ऑब्जर्वर होगा, वो लिफ्ट के साथ वो भी क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा। अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई अगर यहाँ पे कोई घटना हो रही है तो ठीक है, इस कंडीशन में ये जो फ्रेम है वो कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और यहाँ पर उसको उसकी जो भी इसका स्पीड होगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा वो आपको क्या होगा, थोड़ा सा
चेंज लगेगा। जैसे अपन लोग कभी लिफ्ट में जाते हैं तो वहाँ पर हमको हमारा वेट क्या होता है, थोड़ा सा चेंज लगता है। जब अपन लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो हमको हमारा वेट बढ़ा हुआ लगता है, जब हम लोग नीचे की ओर आते हैं तो हमारा वेट क्या लगता है, वहाँ पर हमको कम लगता है। वो किस कारण से होता है, क्योंकि वो क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको एक अलग से फोर्स आपको अपने ऊपर लगता हुआ फील होता है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, स्यूडो फोर्स। ठीक है, आभासी। वो आपको क्या होता है, केवल फील होता है। ठीक है, वो होता नहीं है, पर वो क्या होता है, ओनली फील होता है। क्योंकि अपन लोग आगे देख रहे थे कि जो आपके न्यूटन्स के जो लॉ हैं, तीनों लॉ, वो क्या हो रहे थे, वायलेट हो रहे थे आगे जाके। क्योंकि अपन ने रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, कई कई जगहों पे उसका जो आपका जो लॉ है वो क्या हो रहे थे, वायलेट हो रहे थे। इसलिए अपन लोगों ने एक नया फोर्स जनरेट किया, उसको अपन लोग बोलते हैं क्या, स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के जो लॉ है उसका फर्स्ट वैलिडेशन यही है कि ये केवल और केवल किस पे एप्लीकेबल होता है, आपका इनर्शियल फ्रेम पे। जब ऑब्जर्वर का क्या होगा, अगर ये रेस्ट पे होगा या इसकी वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो जो नॉन एक्सेलरेटेड जितने भी फ्रेम होते हैं सभी क्या होते हैं, आपके इनर्शियल फ्रेम। और जितने भी आपके एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं सभी वो क्या होते हैं, आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो जो न्यूटन का जो लॉ है वो केवल और केवल किस पे एप्लीकेबल है, आपका इनर्शियल फ्रेम पे। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जिसमें आपने तीनों लॉ को अच्छे से जान लिया है, इसका आपको नोट्स आप अपने से बनाते हुए चलिएगा। देखिए आज का नोट्स हम लोग आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके जस्ट बाद अपन लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल।